कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा है शेफाली ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे शेफाली ने पूछा है, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर। तो हमने दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, 1 और 2, ये हमने ले लिए और उसने कहा सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो ये हमारा वो कॉमन पॉइंट है, इसको हम ओ बोल लेते हैं। यहाँ से ये मासलेस स्ट्रिंग लेंथ एल, तो ये हमारी दो स्ट्रिंग है, फर्स्ट और सेकंड। ये मासलेस स्ट्रिंग है, इनसे हमने इनको हैंग कर रखा है। ठीक, ओके। और जो इनिशियल डिस्टेंस है वो क्या है, d, और जो d इसने दिया है वो वेरी लेस देन l है। यानी कि हम ये कहें ये जो l है ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये जो l वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस d। ऑलराइट, ओके। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, और ये जो है दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों? म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से, क्योंकि इन दोनों में जो चार्ज है वो कैसा है, आइडेंटिकल चार्ज है। और आइडेंटिकल चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। ऑलराइट, तो ये रिपल्शन यहाँ पर हो रहा है, तो ये दूर जा रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर। तो दोनों स्फीयर से चार्ज लीक होने लग गया, चार्ज ख़त्म होने लग गया, हम एक तरह से मान रहे हैं। ठीक है, एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो ये जो कांस्टेंट रेट से चार्ज जा रहा है, यानी डी क्यू ओवर डी टी वाली जो चीज़ है ये है हमारी कांस्टेंट। ठीक, तो क्या होगा जब ये चीज़ हमारी कांस्टेंट और चार्ज हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो ये जो रिपल्शन था ये किस वजह से, चार्ज की वजह से। और चार्ज हमारा धीरे धीरे ख़त्म होगा तो होगा क्या, ये वापस आने लगेंगी, दोनों बॉडीज़ क्या करने लगेंगी, वापस आने लगेंगी। तो ये बात यही कह रहा है, एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेज ईच अदर। जो स्फीयर हैं वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं विद अ वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। तो हम माना कि ये तो इनिशियल डिस्टेंस दी रखी है, हमने कहा जब रिपल्सन हुआ तो ये x डिस्टेंस तक चले गए थे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ गई थी वो कितनी हो गई थी, x। ठीक है, तो ये d डिस्टेंस पे चार्ज लीक करने लग गया। अब ये आ रहे हैं तो हम इस x डिस्टेंस को लेके चल रहे हैं कि ये x के फंक्शन में हमें डिनोट करना है वेलोसिटी v, और x को एज अ फंक्शन की तरह डिनोट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, तो ऑलराइट, तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर फोर्स कौन से लग रहा है। तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कितना, F। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, mg। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, ये चीज़ हमने पहले भी करी थी, हम निकालते हैं ना। अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो ये भी जो है कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सही है, क्योंकि स्मॉल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट साइन थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा एफ़ के, एंड कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ़ अपॉन एम जी के। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाले फोर्स को और ये जो हमारा सपोज करो ये जो टेंशन की तरह इसको लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा इसका टी साइन थीटा, क्योंकि ये भी थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। थीटा बहुत स्मॉल है, इस कंडीशन में हम इसको लेके चल रहे हैं। थीटा स्मॉल क्यों हो जाएगा, क्योंकि एल जो है वो वेरी ग्रेटर देन है डी से, यानी कि मैंने उल्टा लिख दिया, डी जो है वो वेरी लेस देन है एल से। इस कंडीशन में ये चीज़ बहुत लंबी हो जाएगी और ये चीज़ बहुत छोटी। तो ऑब्वियस है कि जब ये चीज़ अगर बहुत कम है तो जो हमारा थीटा है ये कैसा हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल। क्लियर, तो थीटा हमारा स्मॉल है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं दैट टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। क्लियर, अब हमारा एज वी नो
as we know that theta is very small, theta is very small, so at that condition tan theta is equivalent to theta, tan theta जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट f ओवर एम जी इज इक्वल टू थीटा। अब f क्या है हमारा, f क्या हो जाएगा, f हमारा हो जाएगा k क्यू स्क्वायर। अगर हम मान लें दोनों में आइडेंटिकल चार्ज, इस पर भी q है और इस पर भी q है, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। x क्यों, हम डिस्टेंस अब x लेके चल रहे हैं, हम अब जो डिस्टेंस लेके चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ आने लगे, तो कितना लेके चल रहा है x, तो एक्स स्क्वायर एम जी इज़ इक्वल टू थीटा। तो चलिए अब थीटा की वैल्यू को देख लेते हैं कि भाई थीटा की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये है डिस्टेंस, या इसको हम रेडियस ले लेते हैं l, और हमारे पास ये टर्म है, ये बहुत छोटी टर्म है, इसको हम x लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आर्क जो है बहुत छोटी हो जाती है, तो जो एंगल हो जाता है थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस यानी l। सही है, इतना ही होगा। तो हमारे लिए ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू x अपॉन l। ये थीटा की वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेसिक जो करेंगे वो क्या होगा, अगर हम यहाँ ये देखते हैं भाई k क्यू स्क्वायर l इज़ इक्वल टू एक्स की क्यूब एम जी। ठीक है, तो हम इस टर्म को अगर देखें तो ये भी कांस्टेंट है, और इस टर्म को k को और l को देखें तो ये भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन निकालना है, इसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस का फंक्शन निकालना है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्लियर, तो हमने जो कांस्टेंट टर्म थी इसको हटाया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सही है, हमें इसको इंटीग्रेट नहीं डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2q, कितना हो जाएगा 2q डी क्यू ओवर डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। क्लियर, यही होगा डिफ्रेंशिएशन। और हमें पता है कि डी क्यू ओवर डी टी जो है कांस्टेंट है, एज वी नो, हमें गिवन है उसमें क्वेश्चन में डी क्यू यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कैसा हो रहा है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो टर्म है dx ओवर dt है किसके बराबर है, v के बराबर। क्लियर, अब जब क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म ले रहे हैं, तो अगर इसमें से हम 2 और 3 ये दोनों भी कांस्टेंट हो गए तो इसको हटाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर v। क्लियर, और हमारा q जो है, अगर हम यहाँ से q की वैल्यू निकालें इस टर्म से, तो हम लिख सकते हैं भाई q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये इधर रूट हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ q की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्योंकि हमें x और v की टर्म में निकालना है, q उसमें हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से q की वैल्यू ये वाली रख देंगे इसमें। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर 3/2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर v। ऑलराइट, then v is directly proportional to x की पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा v इज डायरेक्टली x की पावर 3/2 -2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो v इज डायरेक्टली x की पावर -1/2, हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये इसमें करना, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ थीटा निकाल के ये वैल्यू रख देनी है, और फिर हमें इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो इसमें एक बस ये वाले टर्म को समझना है जो उसने हमें कांस्टेंट दे रखा है,
और दूसरा मैं सर्च फिश में इसको फंक्शनलिटी निकालनी है, इसमें फंक्शन की क्या वैल्यू होगी v और x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक करो, क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, आपको जवाब मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।